मैं हूँ राजीव रंजन और संत कबीर नगर है जनपद संत कबीर नगर जनपद का ये मेहदावल ब्लॉक है। ग्राम सभा घूरापाली यानी कि मेहदावल ब्लॉक का सबसे पिछड़ा गांव। और इस गांव में विकास के नाम पर अभी तक शायद ही कहीं ईंट रखी गई हो। बीच गांव में देखेंगे तो पहले कचरा था, तो धीरे धीरे इंटरलॉकिंग हो गई है। अब लोगों को आने जाने में सुविधाएँ जो थी विधायक जी भी फोन करते हैं, फोन उठाते हैं, जी सर हो जाएगा। केवल आश्वासन दिया जा रहा है, काम 1% नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये झूठे आश्वासन और तसल्लियों के सिवा अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग बताया जा रहा है। वर्तमान समय की स्थिति ये हो गई है कि अधिकारी कभी धरातल पर जांच करने आते ही नहीं है। बिजली करंट नहीं है, बिजली सप्लाई करंट इसमें थी और जब पोल गिर गया तो हमने वहाँ से कनेक्शन कटवा दिया कि लोगों को छत न पहुँचे, तो वहाँ से कनेक्शन पोल से कटवाया गया। उसके बाद से तब यहाँ लाइट कटी हुई है। अब यहाँ एक ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस मामले पे? बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नीता गोरखपुरिया नाम है। इस समस्या में क्या कहना चाहेंगे? जो बिजली के अंधेरे में, आप बिजली न होने की वजह से अंधेरों में जीवन यापन कैसे कर रही हैं आप? ये समस्या में यह कहल जाता सुनवाई तो वह आदमी तनाई दे जे एसी में बैठल रही या फ्रिज का पानी पी, कूलर का हवा खाई, ओसे तो मतलब रही नहीं। गरीबे कहाँ सुनवाई करी भाई? तो ये घूरापाली गांव कौनो गली में नहीं बा, कौनो सुनवाई नहीं बा, खाली वोट लेवे खरतीन। यहाँ खरतीन सरकार, प्रधान, मुख्यमंत्री सब के हुए हैं बाहर। अच्छा, ये बिजली का तार जैसे टूटा है, ग्राम प्रधान कभी आए जाने के लिए, एक बार देखने के लिए? कबो नहीं आयल में, एको दिन नहीं आयल हमें। अच्छा, ये बताइए, अब तक हमने देखा लगभग जब से यहाँ ये स्थिति हो, जब मैं आ रहा हूँ लगभग साल 2 साल 3 साल हो गया। ये दिखाइएगा जरा, ये रास्तों के हालात को लेकर के यहाँ कचरा लगा रहता है। बरसात में आपको कैसे आते हैं? ऐसे आवल जाला, ठेंगुन भर का नहीं हल के आवल जाला, जायल जाला। यहाँ सरकारी सड़क ये नहीं बा। नहीं, सरकारी सड़क नहीं है तो फिर कैसे घर द्वार बना है? घर द्वार तो ऐसा बनाल भाई था, अपने मंजूरी से सब सड़क चला हुआ था। सरकारी सड़क रहते हैं, खड़ंजा नहीं रहत, पक्की नहीं रहत। अब मान लीजिए आबादी है तो यहाँ सड़क रास्ते तो होने चाहिए ना। तो आप लोग अगर पक्के कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग विरोध करते हैं जब इंटरलॉकिंग आरसीसी बनते हैं तो? हमन नहीं विरोध करीला, विरोधी लोग बाटे, लेकिन हमन विरोध नहीं करीला। अच्छा। हाँ, हमन के चाहिए कि सड़क बने, हमन के अपने चाके खेत घर बनवा बाटे, लेकिन हमन के विरोध ना। हमन तो चाहिए एक हाथ दो हाथ हमनो में ले दोनों ओर से ला बनी जा सड़क की तो बढ़िया है, लेकिन सरकारी सड़क बने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ इन लोगों को इंटरलॉकिंग आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया, जाने में भी असुविधा। क्या कहना चाहते हैं, बिजली की समस्याओं से जूझ रही है या नहीं? बिलवा रोज जमा होता, हर जाता, पोल टूट गई। अब देखिए, चाची बता रही थी, उस दिन आपने बोला था कि परिवर्तन हुआ है। सब तो फोटो ही कुछ बदलाव भाई, लाल जवाब लग गया है। आप दिखाओ लगल कि नहीं लगल? लगल लाइट आवत रहना। अब ये टूटल मत नहीं हुआ बता। हां, तो ये सब गलती है ट्रैक्टर वालों की। मान लीजिए ट्रैक्टर गलती है, अब लगभग 15 दिनों से यहाँ पर बिजली की समस्या बनी हुई है। घूरापाली का ये बनहा टोला है और घूरापाली में कुछ साल पहले यह शहीद गणेश शंकर यादव का ग्राम सभा है, जो कि अपने प्राणों की आहुति उन्हें देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए कुर्बान कर दिया था। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार कर्मचारी हैं, वह सिर्फ केवल अपने एसी कमरे में बैठकर अपना मजा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। बताइए। और एक चीज, जो कि इतना बड़ा ग्राम सभा है, शहीद गणेश शंकर यादव का ग्राम सभा है, लेकिन उस चीज को उनको समझना चाहिए कि शहीद गणेश शंकर का ग्राम सभा है। एक बलिदान दिया है एक वीर सपूत ने, जो किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, तो उस चीज की अहमियत नहीं समझते हैं अधिकारी। अधिकारी केवल ना के बराबर समझ रहे हैं। यहाँ नेताओं के द्वारा तो ये भी दावा किया गया था कि इस ग्राम सभा को गोद ले लिया गया है। यहाँ नेताओं के द्वारा, इसके पहले पूर्व सांसद आदरणीय श्री प्रवीण कुमार निषाद जी थे, उन्होंने इस ग्राम सभा को गोद लिया था। 5 साल वह कार्यकाल में रहे, लेकिन 5 साल में कभी उनका दर्शन घूरापाली में हुआ नहीं। तो गोद लेने का क्या मतलब निकला? गोद लेने का मतलब ये जनता मतदान करती है, उनके नेताओं के झूठे वादे पर विश्वास जमा लेती है और वहां पर जाकर के मतदान कर देती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन संसद में दिल्ली, लखनऊ अपने दौरे पर चले जाते हैं और यहाँ ग्रामीण जनता से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर घूरापाली में 100 kVA का ट्रांसफार्मर एक है, एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर है और एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, जो कि वर्तमान समय में
100 kVA का ट्रांसफार्मर किसी तरह से अपनी स्थिति उसकी ठीक नहीं है, लेकिन जबरन दे रहा है सप्लाई। और 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, वो भी अपने क्षमता से अधिक लोड उस पर पड़ रहा है और सप्लाई वो भी किसी तरह से दे रहा है। और एक 25 kVA का जो ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह से बंद है और रियल्टी केवल 2 जगह गया है। नया लाइन दे बेटा, सामान का बिजली बिल खत्म कर। और एक चीज गाँव वालों का कहना है कि अगर घूरा पाली में अगर इस तरह से विद्युत व्यवस्था बनी रही और विद्युत समय से विद्युत की पूर्ति नहीं हो पाई, तो अधिकारियों से निवेदन है और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे निवेदन है कि ग्राम सभा घूरा पाली के जितने भी लोग हैं, जितने भी कनेक्शन धारक हैं, उनका कनेक्शन काट करके और उनको केवल बेना के सहारे, जो कहा जाता है बेना के सहारे छोड़ दें। हम लोग अपना जो फरियाद करना रहेगा अपने स्वयं कर लेंगे। इस तरह की बिजली की हम लोगों की आवश्यकता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र अगर है तो उसमें 1 घंटा लाइट मिले, 2 घंटा लाइट मिले, 15 दिन तक लाइट न मिल पाए, यह संभव नहीं है। और घंटे बिजली आती है आपके यहाँ पर 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बिजली आती है, वो अभी किसी तरह से कहीं न कहीं फॉल्ट मार जाता है, फिर उसको बनने में 15 दिन लग जा रहा है। बताइए, पोल टूट गया, 15 दिन से बिजली नहीं मिल पा रही है। क्या व्यवस्था है? विद्युत व्यवस्था के एकदम पूरी तरह से यहाँ पे गड़बड़। विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से लूज है। और ये है संत कबीर नगर, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है बगल में, वहाँ 20 घंटे से 22 घंटे बिजली मिलती है। और यहाँ संत कबीर नगर में यही दशा देखिए आपके सामने। यह गांव ऐसा गांव है जो सांसद के द्वारा, पूर्व सांसद के द्वारा गोद लिया गया था और बता रहे हैं कि लोग कोई भी कार्य नहीं हो पाया यहाँ इस ग्राम सभा में। यहाँ देखिए, अगर अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होगी आने वाली पीढ़ियां जी। अगर मान लीजिए अगर यह विद्युत व्यवस्था सही नहीं हुआ, लगभग 15 दिनों से यहाँ बनहा टोला